हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बनाने वाले हैं प्लाजो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस कपड़े को मैं जो सीधी तरफ है उसी तरीके से इसको फोल्ड कर देती हूँ। जो इसकी लंबाई है उस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है, इस तरीके से। इस तरीके से कपड़े को अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है और फिर एक बार और फोल्ड कर देना है इसको। और यहाँ पे नाखून से इस तरीके से दबाकर यहाँ पे जो भी सेंटर का एक निशान लगा देना है। अब इसे खोल देना है और यहाँ पे भी सेंटर का निशान हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर देती हूँ। अब हम प्लाजो के लिए नाप और उसकी हमें निशान लगा कर उसकी कटिंग करते हैं। इस कपड़े के बीच में मैंने निशान लगा दिया है। इस कपड़े को फोल्ड करके बीच में निशान है। यहाँ से ये पूरा कपड़ा है जो 19 इंच है, तो उसका आधा हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मैंने ये 20 सेंटर निकाल के यहाँ पे लाइन खींच दी है। तो अब हमें प्लाजो के लिए कितना नाप लेना है, एक तो कमर का और दूसरा जो इसकी लंबाई होती है उसका। तो कमर रहेगी 30 इंच और उसकी लंबाई है वो 37 इंच है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा टेढ़ा है तो इस कपड़े को मैं सीधा कर देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सीधा एक निशान लगा देती हूँ। इस कपड़े को इस तरीके से सीधा करके एक निशान लगा देती हूँ यहाँ से। अभी यहाँ से कपड़ा सीधा हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 इंच है जो पट्टी को फोल्ड करने के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो जो मैंने लाइन खींची थी यहाँ से ऊपर 1 इंच का एक निशान लगा देती हूँ। तो ये हमारा मार्जिन हो गया। अब हमें यहाँ से लेंथ लेंगे। लेंथ 37 इंच है तो यहाँ से 3 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंच का बेल्ट जो है माइनस करके यहाँ पे 35 इंच रह जाता है। और यहाँ पे आधा इंच यही मार्जिन हो गया। यहाँ से मार्जिन, ये मार्जिन हो गया। अब हमें कमर का है जो 4th पार्ट निकालना है। तो कमर 30 है तो उसका आधा हो गया 15, 15 का आधा 7.5 इंच, 7.5 इंच और उसका भी आधा तो 3.25 इंच हो गया। यहाँ से 3.25 इंच पर एक निशान लगा देना है। और दूसरी साइड भी 3.25 इंच, 4 इंच में 2 पॉइंट कम। फिर इस लाइन को सीधा करके यहाँ पे निशान लगा देना है। और साइड में यहाँ से हमें मार्जिन लेना है जो आधा इंच का आएगा। फिर इस लाइन को इस तरीके से मिला है और दूसरी साइड भी हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए होता है। यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ से इस मार्जिन वाली सिलाई से यहाँ तक 10 इंच पर निशान लगा देना है। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी साइड भी निशान लगा देना है यहाँ से 10 इंच तक। फिर इस लाइन को सीधा कर देना है। अब इन दोनों लाइन को यहाँ से मिला देना है। अब हमें यहाँ पे लूजिंग के लिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच पर ये निशान लगा दिया। फिर इस निशान को इससे मिला देना है। आधा इंच कपड़ा मार्जिन के लिए रहेगा। तो यहाँ पे ये मार्जिन हो गया। अब मैं इस निशान से इसकी गोलाई दे देना है इस तरीके से। यहाँ से गोलाई होगी।
और यहाँ से हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। फिर निशान को इस तरीके से करना है और यहाँ से भी इसको गोलाई दे देनी है। हमें यहाँ पे जो आधा इंच कपड़ा मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था, तो इस साइड वाले भाग पे हमें यहाँ पे जेब लगाना है। तो आधा इंच कपड़ा रहेगा वो ऊपर हमें मार्जिन के लिए छोड़ना है और यहाँ से 5.5 इंच पर हमें जेब का निशान लगा देना है। तो 5.5 तक यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे जेब का निशान हो गया। अब हमें यहाँ पर घेरा कितना लेना है उसके हिसाब से हमें इस निशान से यहाँ तक नाप लेना है, यहाँ तक। अगर हमें घेरा कम रखना है तो यहाँ से इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पूरा इस कपड़े का जो फोल्ड है यहाँ तक हम घेरा लेना चाहते हैं तो यहाँ तक, और इससे कम करना चाहते तो इस तरीके से निशान लगाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक निशान लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ से इसको मिलाते हुए इस निशान को मिला देना है, इस निशान तक मिला दिया है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक निशान लगा देना है। तो इस तरीके से इसको भी मिला देना है। ये निशान लगा दिया है और यहाँ तक मिला दिया है। अब हमें यहाँ पे तीरा है जो 3 इंच का लेंगे, तो उसका यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन कर देना है। तो यहाँ पे एक निशान लगा दिया है 1 इंच डाउन। तो अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरीके से मिला के इसके ऊपर एक लाइन बना देनी है, इस तरीके से। अब ये तिरछा हो गया। अब मैं इसकी यहाँ से और इस निशान से इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग हो गई है, तो अब हमें यहाँ पे तीरा जॉइन करेंगे। तो साइड से जो कपड़ा निकला था उसी में से हम तीरा निकालेंगे। तो इस कपड़े को, ये कपड़ा इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है और इसको मिला के यहाँ पे रख देना है। यहाँ से हमने 4 इंच कट किया था जो एक्स्ट्रा, और बेल्ट 3 इंच और 1 इंच ये हो गया, तो 4 इंच हो गया। और उस साइड है जो 3 इंच ही है, आधा आधा इंच हमें सिलाई के लिए ले लेना है। तो यहाँ से 4.5 पर निशान लगाना है। ये 4.5 पर निशान हो गया। यहाँ से इसको मिला के रखना है और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से ये 3.5 इंच पर निशान, इस निशान को इस निशान से मिलाना है। यहाँ से मिला दिया है। अब यहाँ से वापस नाप लेना है, 4.5 इंच से। तो यहाँ से ही और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देना है, इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। अब हमें इस लाइन पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ।
अब तीरे को यहाँ से मिला के रख दिया है। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हुई, तो अब इस पार्ट को हमें इसी तरह कपड़े को इसी तरह फोल्ड कर देना है और इस पार्ट को उठाकर बैक कपड़े जो पार्ट की कटिंग करेंगे उस कपड़े पर हमें रखना है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। अब मैंने फ्रंट पार्ट को इस कपड़े पर मिला के रख दिया है और मैं इस घेरे वाले पार्ट दोनों साइड पे सेम निशान लगाना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, 1.5 इंच से 2.5 इंच यहाँ से बैक पार्ट है वहाँ पे हमें लूजिंग देनी है। तो इस निशान से हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है और जो सामने वाला तीरा है यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। इस तरीके से ये रहेगा बैक पार्ट। जितना हम रबड़ लगाएंगे, रबड़ हमारी 1 इंच रहेगी और बाकी जो आधा इंच है वो अंदर कपड़े को मोड़ने के लिए, तो आधा इंच मोड़ने के लिए चला जाएगा और 1 इंच जो रबड़ आएगी वो उसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इस निशान से भी यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ और इस किनारे से भी। अब इन तीनों निशान को यहाँ से मिला देना है। इस निशान को मिला दिया यहाँ से। अब इस निशान से भी 2.5 इंच की लूजिंग देंगे, तो ये 2.5 इंच का निशान लगा दिया और इसको यहाँ तक सीधा कर दिया। इस निशान से भी 2.5 इंच और इसको यहाँ से सीधा कर दिया। और मैं यहाँ से भी बढ़ाना है निशान को, इस लाइन को इस तरीके से सीधा करना है और इस निशान से यहाँ तक हमें गोले देने हैं इसी तरीके से। इस तरीके से ये गोलाई दे दी। अभी हमारा आसन हो गया है। इस निशान को यहाँ तक मिला देना है और इस लाइन को भी यहाँ तक मिला के सीधा कर देना है। और मैं यहाँ पे साइड में हाफ इंच मार्जिन छोड़ के एक निशान लगा देती हूँ। इस तरीके से ये निशान लगा देना है और फिर यहाँ से घेरा है उसको सेम मिला के निशान लगा देना है पूरे में वहाँ तक। और यहाँ से भी इस टेप को पकड़ के इस तरीके रखना है और फिर यहाँ पे निशान लगा देना है। निशान तक मिला दिया है और यहाँ पे घेरे के बराबर रख कर निशान लगा देना है और नीचे वाले पार्ट पे भी इसी तरीके से मिला के निशान लगा देना है और इसकी बाद से हम कटिंग कर देंगे। और जो ये बैक पार्ट है यहाँ पे मैं 1 इंच है जो एक्स्ट्रा लेना है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि किसी का आसन खिंचता है, तो इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से तिरछा कर देना है इस तरीके से। फिर निशान से मिलाते हुए यहाँ से ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा रहेगा वो इस तरफ लगाएंगे तो इस तरफ मुड़ जाएगा। तो मैं इस निशान पे इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। अब बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, तो अब तीरे के लिए हम बकरम की कटिंग करते हैं। ये हमारा बुकरम है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया इस तरीके से। ये डबल फोल्ड है। तो बुकरम को मैं मतलब जो कपड़ा था उसको मैं आधा इंच जो मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो बुकरम को एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे है जो 3 इंच की मार्किंग कर देनी इस किनारे पे।
फिर मैं दोनों निशान को मिला देना है। इस तरीके से मिला के रख देना है। अब हमें इस बुकरम की यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ यहाँ से। कपड़े को इसी तरीके से डबल फोल्ड में रखना है और ये बुकरम है जो पेस्टिंग वाला है, तो इसको इसके ऊपर रख के इसके ऊपर रख देना है। इस तरीके से मिला के आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है सिलाई के लिए, तो सिलाई में हमारा चला जाएगा। अब हमें इसको प्रेस की सहायता से इसके ऊपर चिपका देते हैं। बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब हमें बैक पार्ट में रबड़ कितना लेना है उस हिसाब से, जो मैं आधी कमर पे जो है रबड़ डालना है, तो उसका 30 का आधा हो गया 15, तो उसके लिए हमें 3 इंच से जो कम करना है, तो 15 में से 3 इंच माइनस कर देंगे तो पीछे रहेगा 12 इंच, और 1 इंच है जो सिलाई में दबने के लिए, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, तो उसके बाद जो रहेगा वो 12 इंच का रह जाएगा। इस तरीके से हमें 1 इंच रहेगा वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो रबड़ की भी ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें जेब के लिए कपड़े को कट कर देना है। इस कपड़े में से हम पॉकेट निकालेंगे। इस कपड़े को डबल कर दिया है। इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है, आधा इंच ऊपर चला जाएगा, आधा इंच नीचे, तो ये 11.5 का पॉकेट हो जाएगा तैयार। तो यहाँ से हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। 5.5 इंच पर ये निशान हो गया। यहाँ से हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। यहाँ से 1.5 इंच की गहराई देनी है इस तरीके से, और इस लाइन को सीधा कर देना है। अब हमें इस निशान से इसकी कटिंग कर देनी है और ये जॉइंट रहेगा उसको हमें खोल देना है। तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो फाइनली अब पॉकेट और पूरी प्लाजो की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब इसे सिलना शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ से सिलाई को चलाना है इसके ऊपर और यहाँ तक सिलाई को रोक देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और यहाँ से सिलाई चला देनी है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ पे ये सिलाई लगा दी। अब हमें इस सिलाई को इसी तरह देना है और कपड़े को इस तरह इसके ऊपर करना है। इस तरह कपड़े को करके किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगानी है एक, और दूसरी 2 इंच का 2 पॉइंट छोड़कर यहाँ पे भी। तो अब हमें यहाँ पे 2 सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे दोनों सिलाई को लगा दें। मैंने सिलाई लगा दिया दोनों। अब हमें इस
तीरे को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो बुकरम वाली साइड है उसको हमें सीधे आगे रखना है और यहाँ से इस बीच सेंटर को पकड़ के यहाँ से मिला के रख देना है और इसको इस तरीके से मिला के यहाँ तक सिलाई लगा देनी है इस किनारे से। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो मैं इसके ऊपर इस तीरे को ज्वाइन कर देती हूँ। तीरे को ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे बीच सेंटर यहाँ पे एक कट लगा देना है। यहाँ पे एक कट लगा दिया है। अब हमें इस सिलाई को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे 2 सिलाई, एक यहाँ पे इस किनारे पे और दूसरी 2 पॉइंट छोड़कर नीचे। तो यहाँ पे 2 सिलाई लगा देना है। तो मैं पहले यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। को ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे 2 सिलाई लगा दी है। अब हमें सीधी साइड है जो मतलब राइट हैंड, वहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। तो मैंने कटिंग करते समय यहाँ पे निशान लगाया था 5.5 इंच का। अब हम यहाँ पे पॉकेट को अटैच करते हैं। निशान लगाए थे वहाँ पे मैं आधा इंच का कट लगा देती हूँ, ये, और एक यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ। ये मैंने 2 कट लगा दिए हैं। अब हमें जेब को जो मतलब इस तरीके से जो मतलब तिरछा कट किया था इसको इस वाले किनारे पर सीधा रख देना है इसको, और इस पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख देना है। इस कपड़े को मतलब आधा इंच से जो अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और इससे आधा इंच कम अंदर रखना है। और फिर इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ से सिलाई को शुरू कर देना है, यहाँ तक सिलाई को रोक देना है। तो यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा देती हूँ। सिलाई लगा दी है। अब हमें पॉकेट पे भी इतना सा कट लगाना है। अब ये कट लगा दिया है। अब हमें पॉकेट को सीधा कर देना है और इस तरीके से पलट लेना है, और यहाँ पे आधा इंच के हिसाब से यहाँ से सिलाई को शुरू कर देना है और यहाँ तक सिलाई को रोक देना है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस पॉकेट को सीधा रख देना है इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। तो ऊपर साइड से जितना हमने एक्स्ट्रा जो मोड़, इतना सा मोड़ देना है, और फिर यहाँ से मिलाते हुए
इस कपड़े को इस तरीके से रखना है और इसको भी इस तरीके से और यहाँ तक रख देना है। फिर मैं यहाँ से सिलाई को सिला देना है और यहाँ पे इस पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसके पास से सिलाई लगा देनी है और फिर इसको मिलाते हुए इसके ऊपर इन तीनों पार्ट को यहाँ से इन तीनों को यहाँ तक अटैच कर देना और यहाँ पे सिलाई लगा देनी। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। पॉकेट को मतलब सीधी तरफ यहाँ पे इसको मिला के यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे भी सिलाई लगा देती हूँ और फिर इस पॉकेट को जेब है वहाँ पे भी सिलाई लगा दी। सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे 2-3 कट लगा देने हैं ताकि आसानी से मतलब इसको पलट सके। तो मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ दिया है और अब मैं यहाँ से इस किनारे पे इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। तो पॉकेट ये बन गया है और उल्टी साइड पे यहाँ पे ये इस तरीके से है। तो या फिर आप यहाँ पे पूरी सिलाई लगा सकते हैं या सिलाई नहीं लगाओ तो यहाँ से तुरपाई यहाँ तक कर देना ताकि वो सिलाई है वो सामने की तरफ ना दिखे। तो यहाँ से और यहाँ तक तुरपाई कर सकते। अब हमारे ये फ्रंट है जो रेडी हो चुका है। अब इस बैक पार्ट को तैयार करते हैं। पार्ट है और बैक का ये आसन है। तो अब मैं यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक एंड कर देनी है। तो फ्रंट में जिस तरीके से सिलाई लगाई थी उसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगा दी है। अब मैं सिलाई को इसी तरफ रखना है और इसको खोल देना है। इसको खोल देना है इस तरीके से और एक इस किनारे पे सिलाई लगानी है और दूसरी 2 पॉइंट छोड़ के पास में। तो फ्रंट पार्ट में जैसे 2 सिलाई लगाई थी उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी दोनों सिलाई को लगा देना है। तो मैं यहाँ पे दोनों सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों सिलाई लगा दी। अब हमें यहाँ पे रबड़ डालने के लिए बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हाफ इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है और रबड़ की चौड़ाई 1 इंच है। तो इसे 1 इंच पर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर इस किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ इसे 1 इंच फोल्ड करके। लगा दिए।
अब यहाँ पे ये तिरछा दिख रहा है, रबड़ डालने के बाद ये सीधा हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे रबड़ डाल देते हैं सेफ्टी पिन की मदद से। अब यहाँ पे सिलाई को लगाकर इस रबड़ को है यहाँ पर रोक देंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा देती हूँ और फिर दूसरी साइड भी सिलाई लगा दूँगी। रबड़ डाल दिया है तो जब ये तिरछा दिखाई दे रहा है, अब ये गोलाई में दिखाई दे रहा है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इसमें ज्वाइन कर देते हैं। पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे जेब को बंद नहीं करना है, तो इसको यहाँ से मिलाते हुए इस सिलाई जो लगाई है उसके ऊपर ही सिलाई को चलाते हुए यहाँ से पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। तो मैं वहाँ पे भी सिलाई लगा देती हूँ। ये मैंने अब हमें इस सिलाई को इस तरीके से, यह हमारा आसन है, इन दोनों सिलाई को मिलाते हुए और यहाँ से भी इस कपड़े को मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। और इस तरफ भी दोनों साइड यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। आसन को ज्वाइन करके यहाँ पे ये सिलाई लगा दी। अब हमें यहाँ पर 1 इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है। पहले ½ इंच और फिर ½ इंच और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है पूरी गोलाई में। अब मैं दोनों यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ।
की जो पट्टी को मैंने फोल्ड कर दिया है। हमारा प्लाजो बन के रेडी हो चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।